कल मैं सरिता में एक लेख पढ़ रहा था। सरिता में लेख है कृष्ण के खिलाफ कि वो हजारों स्त्रियों के प्रेम में पड़े। और ये तो ठीक है, मगर वो कुब्जा नाम की 3 जगह से तिरछी आड़ी टेढ़ी स्त्री के प्रेम में भी पड़ गए। खिलाफ और भद्दा लेख है। कोशिश ये बताने की गई है कि ये सब लंपटता है। उस पर मुकदमा चल रहा अदालत में। जिन पंडितों ने अदालत में विपरीत में वक्तव्य दिए हैं, उनकी बातें और मूर्खतापूर्ण है। वो लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, वो समझाने की बात करते हैं कि नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं। मगर दोनों की चेष्टा एक ही है मेरे देखे। दोनों में से कोई कृष्ण को जैसे कृष्ण है वैसा स्वीकार करने को राजी नहीं। क्यों अड़चन है? कृष्ण भोजन करते हैं तो तुम्हें अड़चन नहीं, स्नान करते हैं तो अड़चन नहीं। अगर उनका किसी स्त्री से प्रेम हो गया तो तुम्हें क्या अड़चन है? कृष्ण का ना होगा तो किसका होगा? लेकिन हम डर गए, हम कप गए। हम तो मानते हैं प्रेम सांसारिक है। प्रेम तो बात ही गलत है। प्रेम और परमात्मा ये तो विपरीत मामले। तो कृष्ण के विपरीत जो हैं, जैसे सरिता का लेखक और सरिता के संपादक, वे उनका तर्क भी वही है कि ये कैसा भगवान। और जो पक्ष में हैं वो केवल सुरक्षा कर रहे हैं। उनको भी भीतर तो शक है कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता, इसलिए ये व्याख्या ठीक नहीं। इसलिए व्याख्या को कुछ तोड़ मरोड़ करो, यहां वहां से जमाओ। और संस्कृत भाषा में सुविधा है, एक एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, उसको इर्छा तिरछा किया जा सकता, चालबाजी की जा सकती। हालांकि कहानी बिल्कुल साफ है और कहानी में कोई न तो ऐतराज होने की जरूरत है, न छिपाने की कोई जरूरत है। कृष्ण का प्रेम अनेकों से हुआ। अड़चन क्या है? परमात्मा प्रकृति के प्रेम में, इतना ही तो अर्थ हुआ। अगर परमात्मा प्रकृति के प्रेम में नहीं तो प्रकृति हो ही ना। परमात्मा अनंत रूपों को प्रेम कर रहा है, इसलिए तो अनंत रूप प्रकट हो रहे हैं, नहीं तो अनंत रूप प्रकट ना हो। परमात्मा आह्लादित है। कृष्ण उस आह्लाद के एक प्रतीक है।